रहे मेरा हर काम आना जाना या रसूल अल्लाह, रहे मेरा हर काम आना जाना या रसूल अल्लाह, हो जाए मदीने पाक में मेरा ठिकाना या रसूल अल्लाह। रहे मेरा हर काम आना जाना या रसूल अल्लाह, हो जाए मदीने पाक में मेरा ठिकाना या रसूल अल्लाह। और मदीने पाक की ख्वाहिश मुझे इस तरह तड़पाए, मदीने पाक की ख्वाहिश मुझे इस तरह तड़पाए, कहे मुझे पागल ये सारा जमाना या रसूल अल्लाह, कहे मुझे पागल ये सारा जमाना या रसूल अल्लाह, कहे मुझे पागल ये सारा जमाना या रसूल अल्लाह। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग सरकार की महफिल में नहीं, अपने अब्बा के ससुराल में बैठे हैं। बुरा मन मानेगा दोस्तों, अब्बा के ससुराल नाना का घर हुआ करता है। नाना के घर जब नवासा जाता ना तो खूब बोला करता है, आप तो उस नवासे रसूल के नाना जान की महफिल में बैठे हैं जो दुनिया में आते ही हमें याद किए थे, या हबली उम्मती या हबली उम्मती, या मेरे मौला मेरे उम्मत को बख्श दे। आप उनकी महफिल में बैठे, थोड़ा बेदारी के साथ बैठे रहिए, क्योंकि किसी शायर ने कहा कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो लोग बड़े रहते हैं। और ऐसे अशात से मिलता है हमारा सजदा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। माशाअल्लाह ये 10 रुपये आज के भिखारी भी इतने स्टैंडर्ड हो चुके हैं ना कि 10 रुपये के नीचे बात ही नहीं करते, मालूम है कि नहीं। ऐसे हुआ है कि ट्रेन के सफर में एक भिखारी भी चढ़ा, जाके किसी से मांगता वो पास मेरे आ गया, कहा हजरत धीरे से कहा हजरत मुझ पर करम कीजिए, जाकर खाना खा सकूं, बस 20 रुपए दीजिए। इस बात वहां में जेब से खा लेता। मैंने कहा भाई माफ कर दो तुम जरा, वो माफ कर दो तुम जरा सुनते ही इस तरह झला उठा, कहा माफ करते करते तो मैं बर्बाद होके रह गया। और ठीक है जोड़ा जाए तो लाखों का घाटा हुआ। फिर कुछ देर के बाद कहने लगा कि हजरत मुझ पर करम कीजिए, 20 रुपया नहीं है तो 10 ही रुपया दे दीजिए। वहाँ मैं मजबूर था, इनकार ही करता रहा। तब आकर भिखारी वो जोर से कहने लगा कि जब 10 रुपये भी नहीं है आपके हाथ में, और फिर मांगे भीख, दोनों मिलकर साथ में। ऐसे भी भिखारी पड़े और ऐसे हमें भी आप समझ लिए हो क्या। ये देखो भाई हमारे 20 रुपये लेकर आए, 10 रुपये नहीं। माशाअल्लाह हमारे भाई को अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी उम्र को सलामत रखे। बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब तक लोग बोलेंगे नहीं तब तक मुझे शेर आता नहीं, पता नहीं मैं ऐसा आदी हो गया हूँ। जब तक लोग बोलते नहीं तब तक मुझे शेर नहीं आता। तो बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। की मिट्टी मेरे सर की ताज हो जाए, दरे शबीर की मिट्टी मेरे सर की ताज हो जाए, जमीन पर बैठे बैठे मेरी मेराज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए, ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए, ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। बात करबला की छिड़ गई तो मैं शेर पढ़ता हूँ कि करबला पर जो लिखी जाए कहानी रोए, करबला पर जो लिखी जाए कहानी रोए, जिसे पढ़ पढ़ कर जवानों की जवानी रोए, करबला पर जो लिखी जाए कहानी रोए, जिसे पढ़ पढ़ कर जवानों की जवानी रोए। आपके वास्ते रोते हैं जमाने वाले, मगर हजरत अब्बास को देखकर पानी रोए, मगर हजरत अब्बास को देखकर, मगर हजरत अब्बास को देखकर पानी रोए। और सूरत दश में परफीने मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्न अली प्यास से एक राज नहीं बनना, पैसे खाने का वक्त जमजम को उठा लाते। और बहन से माँ से अखर से निकलता पानी, कोख से तीर से खंजर से निकलता पानी। सभी का इम्तिहान देना था उन्हें साहिल पर, वरना अब्बास के ठोकर से निकलता पानी, वरना अब्बास के ठोकर से निकलता पानी। आप हजरत को नारा लगाना नहीं आता का? आता है नारा लगाना? तो लगा दीजिए कोई खड़े होकर मजमे से। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे निस्सार, तेज मिलादुन्नबी जिंदाबाद, तेज मिलादुन्नबी जिंदाबाद, सरकार की आमद मरहबा, की आमद मरहबा, हजरे की आमद मरहबा, नारे तकबीर, नारे निस्सार। कि सूरत दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्न अली प्यास से रास्ते वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। बहन से मर से अख्तर से निकलता पानी, कोख से तीर से खंजर से निकलता पानी। सब्र का इम्तिहान देना था उन्हें साहिल पर, वरना अब्बास के ठोकर से निकलता पानी, वरना अब्बास के ठोकर से निकलता पानी। और मैसर में आका बुलवा कर पिलवाएंगे कौसर हर हुसैनी को, मैसर में आका बुलवा कर पिलवाएंगे कौसर
हर हुसैनी को वहाँ यजीदी मानते होंगे खैरात पाने की, वहाँ यजीदी मानते होंगे खैरात पाने की। अब आइए आजाद, जिनके लिए आप बेचैन बेकरार हैं, जिनकी आवाज सुनने के लिए आप बेकरार हैं, जिनका पूरी दुनिया शम्स आलम के नाम से जाना पहचाना करती है, आइए हजरत उनका इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे ताला से कर लिया जाए। दोनों हाथों को उठा के इस्तकबाल के नारे तकबीर।